यह हदीस पाक का मफहूम मैंने आपके सामने क्यों पेश किया? वजह यह है कि अक्सर ये होता है कि दीनी प्रोग्राम में हम पीछे बैठते हैं। ये सिर्फ भावनगर में नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाइए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे आके बैठते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम आगे बढ़ें। देखिए, आगे बढ़ने का फायदा मैंने आपको इस हदीस पाक की रोशनी में बता दिया। सरकार ने फरमाया मौजिन बनो, मौजिन आगे रहता है, सबसे पहले जाता है। इमाम बनो, इमाम आगे रहता है। या फिर पहली सफ में जमात के साथ नमाज पढ़ो तो पहली सफ में वो आता है जो आगे आता है। इसलिए दीन की राह में आगे रहिए। क्या आप इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तिलावत कलाम मजीद से हमने आज की अपनी ख़ास महफिल का आगाज़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने प्यारे कलाम की तिलावत करते रहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि शराफत, सदाकत, दयानत है मोती। ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। जिहालत का नक्शा दिलों से मिटाकर हिदायत का रास्ता दिखाता है कुरान। सबसे सीधा, सबसे सच्चा है निज़ाम अल्लाह का, हम मुसलमानों को काफ़ी है कलाम अल्लाह का। तो अल्लाह का कलाम हमें काफ़ी है, लेकिन उससे रिश्ता मजबूत करने के लिए उसकी तिलावत करना, उसको समझना, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। माशाअल्लाह हमारे सैयद हमज़ा साहब ने जिन आयतों का इंतखाब किया, सूरह हश्र की आखिरी आयतें हैं, इसकी बड़ी फ़जीलत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। एक फ़जीलत मैं आपको बताऊं और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसकी फ़जीलत में आया कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त इसकी तिलावत करे और इस तरह से करे कि तावुज़ को इस तरह से पढ़े, आऊदु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। उमूमन हम कैसे पढ़ते हैं? आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसको इस तरह से पढ़े, आऊदु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ऐसे 3 दफ़ा पढ़ ले और फिर इन आयतों की तिलावत कर ले। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। जो पूरी आयतें आखिर तक इसको पढ़ ले, तो सुबह के वक्त पढ़े तो शाम तक, और शाम के वक्त पढ़े तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। हम लोग अक्सर जब भी आपस में मिलते हैं तो जब जुदा होने लगते हैं तो एक दूसरे से हम कहते हैं कि भाई दुआ में याद रखना, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब दुआ के लिए बैठते हैं तो अपने सिवा कोई याद ही नहीं आता। हमको अपनी ही याद रहती है, बाकी कोई याद नहीं आता। पता चला कि सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा कि दुआ में याद रखना, कुछ करना पड़ेगा कि दुआ की जाए। उसमें से एक काम ये है कि हम इन आयतों की तिलावत करते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, और वो भी मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते हैं। तो कितना खूबसूरत आगाज़ है आज की महफिल का कि मगफिरत की दुआ के साथ हमारी इस महफिल का आगाज़ हो रहा है। आइए कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार पढ़ते हैं और फिर इंशाअल्लाह आपके सामने मैं सुन्नी दावत इस्लामी की एक्टिविटीज़ को पेश करने की सादत हासिल करूँगा, और फिर इंशाअल्लाह हुजूर दाई कबीर वक़ार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब क़िबला का एक खूबसूरत खिताब जो हमेशा कुरान पाक की आयतों से भरा हुआ होता है, उसको सुनने की हम सादत हासिल करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन
मुहम्मदु सय्यिदुल कौनैनि व तौक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा, जो मदीने तक गया वो हम सफ़र अच्छा लगा। क्या बताऊं किस कदर क्या उम्र भर अच्छा लगा, मुझको सरकारे दो आलम का शहर अच्छा लगा। झुकते देखे हैं कई शाहों के आगे सर, मगर जो झुका सरकार के दर पर वो सर अच्छा लगा। वाइज़ों से यूं तो दुनिया के सुने किस्से बहुत, मुस्तफ़ा का जिक्र लेकिन उम्र भर अच्छा लगा। कितने अच्छे बख्त हैं अय्यूब अंसारी तेरे, क्यों सारे तौबा में नबी को तेरा घर अच्छा लगा। जब नियाजी मैंने महफिल में पढ़ी नाते नबी, जब नियाजी मैंने महफिल में पढ़ी नाते नबी, क्या बताऊं बस मुझको मैं किस कदर अच्छा लगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब आइए जल्दी से मैं आपके सामने सुन्नी दावत इस्लामी की खिदमत पेश करने की सादत हासिल करूं। मैं जानता हूं कि आप हमको जानते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी को आप जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है, लेकिन हमको सही तरीके से पता नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी हुजूर दाई कबीर वकार अहले सुन्नत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मैं आपको बताऊं, जहां जहां उम्मत को जरूरत पेश आती है, कौम को जरूरत पेश आती है, वहां वहां पर दाई कबीर की खिदमत नजर आती है। एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, जहां जरूरत पेश आए, खिदमत खल्क में हम आपको नजर आएंगे, स्कूल के मामलात में हम आपको नजर आएंगे, हॉस्पिटल्स की तामीर में हम आपको नजर आएंगे, मकतब की तामीर में हम आपको नजर आएंगे। और वो कैसे नजर आएंगे उसकी एक झलक मैं इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ।
पहले मैं एक ओवरऑल आपकी SDI की खिदमत आपके सामने पेश करूं, फिर भावनगर में क्या चल रहा है उसको भी आप मुलाहिजा फरमाएं, तो आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी हर वक्त हर लम्हा कौम की खिदमत, कौम की फलाह बहबूद में लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अब हमको इसका हिस्सा बन जाना चाहिए, अब हमको इसको अपना समझना चाहिए और इससे अटैच हो जाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंटरनेशनल मरकज़ है, सुन्नी दावत इस्लामी का इंटरनेशनल मरकज़। एवरी सैटरडे फ्रॉम लास्ट 35 years वी आर डूइंग वीकली इज्तिमा हियर। हम यहाँ पर वीकली इज्तिमा कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 35 years। एक अच्छी खासी तादाद में हर हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़ खचाखच भरा होता है, जहाँ पर मैक्सिमम हर हफ्ते हुजूर दाई कबीर वकार अहले सुन्नत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आखिर में अपना खिताब फरमाते हैं, और अगर वो नहीं तो फिर दीगर मुबल्लिगीन वहाँ पर होते हैं, उलमा होते हैं जिनके बयानात हम सुनते हैं। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, हेरा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में मदरसा भी है, इसमें स्कूल भी है, इसमें हॉस्टल भी है, इसमें मस्जिद भी है। इस हॉस्टल की सरहद में जो आ जाता है उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोया आला हज़रत का जो शेर है उसका मिज़दाक हमारा ये कॉम्प्लेक्स नज़र आता है कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। तो गोया मदीने की गली की झलक आपको इस कॉम्प्लेक्स में नज़र आएगी। ये हमारा मदरसा है जामे हिरा महापुली, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे, ये हमारे उस्ताद मौलाना रज़ा जामी अजहरी साहब हैं जो जामे अजहर से पढ़कर आए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स को इन्होंने ट्रेन किया है। ऐसे बहुत सारे हीरे हिरा से निकलते हुए नज़र आते हैं। गारे हिरा को निस्बत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की निस्बत है कि पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई थी, इसलिए हमारे अक्सर इदारों के नाम हिरा के साथ वाबस्ता होते हैं। हिरा अक्सर नाम उसमें पाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे तलबा को हम जदीद टेक्नोलॉजी से भी लैस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किताबें जानते हैं, कंप्यूटर नहीं जानते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हम उनको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं। ये हमारे जामे हिरा, ये हमारी मस्जिद है वहाँ की, हिरा महापुली में जो हमारी मस्जिद है, ये मस्जिद का मंजर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ आपको लेकर स्कूल की तरफ। ये है हमारी हिरा स्कूल। यहाँ से पढ़कर निकलने वाला बच्चा हीरा होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसने जो माहौल पाता है ये बच्चा, मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए बच्चों का अटायर देखिए। इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारी लेडीज़ टीचर्स भी होती हैं वो कभी बेपर्दा नहीं होती, इसलिए हमारी कोई बच्ची कितना भी हाईली क्वालिफाइड हो जाएगी लेकिन बेपर्दा नहीं होगी, हमेशा बापर्दा होगी। तो तालीमात इस्लामी की सौगात लिए हुए हमारे बच्चे दीन की बरकत भी हासिल करते हैं और असरी तालीम से भी मुज़य्यन होते हैं। यू कैन सी द डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर लिविंग फॉर देयर होम बट सी दिस इज़ केमिस्ट्री लैब। ये हमारी महापुली स्कूल का, हिरा स्कूल का केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे हम बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं उसकी एक झलक मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, आपने केमिस्ट्री लैब को विजिट किया होगा, आपने उसमें टेस्ट भी किया होगा। आप जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, पहले फिजिकल टेस्ट होता है, फिर केमिकल टेस्ट होता है। इसका इस्लामिक रिलेशन भी हमने हमारे बच्चों को स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हमारे यहाँ बच्चे जब पढ़ते हैं तो अगर वो न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर ये सोच भी पैदा की जाती है कि इसकी इन्वेंशन करने वाले ज़रूर साइंटिस्ट हैं लेकिन इसको पैदा करने वाली ज़ात इलाही है। तो हम अपने बच्चों को एक तरफ साइंस सिखाते हैं तो इस्लाम से भी करीब करने की पूरी कोशिश। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे बच्चों को किस तरह से हम सिखाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, पे अटेंशन हियर, लिसन केयरफुली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल टेस्ट, एक होता है केमिकल टेस्ट। अगर आपने केमिस्ट्री लैब विजिट की है तो फिजिकल टेस्ट में होता है ऑर्डर क्या है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर मटेरियल का, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, यानी उसका जायका क्या है, उसका कलर क्या है और इसी तरह से उसकी खुशबू क्या है, उसकी बू कैसी है। ये 3 फिजिकल टेस्ट होते हैं और बाद में केमिकल टेस्ट होता है, टाइट्रेशन होता है और दीगर टेस्ट जो होते हैं वो बाद में होते हैं।
अब ये फिजिकल टेस्ट का रिलेशन मेरे आका की सुन्नत से है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है? सुनो, जब आप वजू करते हो ना तो वजू में कितने फराइज हैं? 4। चेहरा धुलना, कोहनियों समेत हाथों को धुलना, चौथाई सर का मसा करना और पैरों को धोना टखनों समेत। इससे पहले जो आप करते हैं वो क्या करते हैं? वो मेरे आका की सुन्नतों पे जो आप अमल करते हैं, पहले पानी को हाथ में लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट इस तरह से होता है कि पानी का कलर समझ में आता है, फिर उसके बाद में करीब लेते हैं तो स्मेल समझ में आती है, और फिर जब मुंह में लेते हैं कुल्ली करने के लिए तो जायका समझ में आता है। ये केमिस्ट्री लैब में हमको बाद में सीखने मिला, पहले अपने आका की सुन्नत से सीखने मिला है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में भी इस तरह से हम दीन के जलवे दिखाने की कोशिश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर दाइए कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा इस्लामियात जो बम्बई में दीगर इस्लामियात हमारे चलते हैं माशाल्लाह, उसकी झलक भी आप देख सकते हैं। ये हमारा पॉलीक्लिनिक चलता है भिवंडी में। इसी तरह से 2 पॉलीक्लिनिक हमारे चल रहे हैं, एक गुजरात में आनंद हड़गुड़ में भी चल रहा है और एक भिवंडी में भी हमारा पॉलीक्लिनिक है। यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, यानी मरीज़ों का टेस्ट भी होता है, एक्सरे भी होता है, बाकी चीज़ें होने के बाद उनका ट्रीटमेंट भी होता है। आप देख सकते हैं ये एक्सरे मशीन है, ये हमारी टीम एसडीआई उम्मीद है जो डिफरेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग के सेशंस करती है, स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, स्टूडेंट के करियर में उनको करियर सिलेक्शन में उनकी हेल्प करती है। भावनगर में ऐसे प्रोग्राम हमने यहीं पर इसी हॉल में हमने प्रोग्राम किया था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स हु आर अटैच्ड टू आवर टीम। IITians भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। तो ये जो क्लिप आपको दिखाई जा रही है हमारी एक स्कूल अलबरकात में ये काउंसलिंग सेशन चल रहा था जिसकी एक क्लिप है। ये हमारे जामिया गौसिया मरकज़ी इदारा जो मुंबई में हमारा इदारा है, जहाँ से हमारे बहुत सारे नजमी उलमा पूरी दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये हमारा वो इदारा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने सबक की तकरार करते हैं। ये हमारे जामिया गौसिया मरकज़ी इदारा में किस तरह से पढ़ाया जाता है बच्चों को, देखिए आप। ऐसे नहीं कि वही पुराना ट्रेडिशनल वे है, बल्कि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ताकि हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा ना हो कि इन तमाम चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं, बल्कि इन तमाम चीज़ों से अवेयर होते हैं। इसलिए हमारे इदारे से निकलने वाले बच्चे आपको दुनिया में हर मुल्क में काम करते नज़र आएंगे। US में भी नज़र आएंगे, UK में भी नज़र आएंगे, और जहाँ पर भी ये जाते हैं अपना लोहा मनवाते हैं। ये हमारी स्कूलों में हिफ्स क्लासेस भी चलती हैं। हमारे बच्चे जो हिरा स्कूल में जाते हैं या SDI से अटैच SDI की स्कूलों में जब जाते हैं तो वो हाफिज भी बनते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल एक्टिविटीज़ आपके सामने पेश की। भावनगर में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की जो खिदमत होती हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 29वां साल है सुन्नी दावत इस्लामी भावनगर में जो काम कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हुजूर दाइए कबीर वकार अहले सुन्नत की ख़ास हिदायतों पर अमल करते हुए हमारे साथियों ने बहुत कुछ किया है, जिसकी झलक मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हुजूर दाइए कबीर की हिदायतें और हुजूर सरकार सैयदी सरकार मोहम्मद दाता बापू साहब की भी काफ़ी इसमें इनकी हिमायत, उनका सपोर्ट है कि भावनगर में सुन्नी दावत इस्लामी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें पहला काम आप देखें मकतब तैयबा, यह आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर है। यहाँ पर आपको सुन्नी दावत इस्लामी की पब्लिकेशंस, हुजूर दाइए कबीर वकार अहले सुन्नत ने बहुत सारी किताबें जो लिखी हैं वो किताबें भी आपको मिलेंगी, उर्दू की किताबें भी मिलेंगी, अरबी की किताबें मिलेंगी। तो ये हमारा मकतब तैयबा है। इसके बाद ये हमारी मस्जिद है जो हमने कायम की थी हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के मुफीद मशवरे से।
1999 में, Y2K से एक साल पहले, ईयर 2000 से एक साल पहले, स्नेह मिलन सोसाइटी में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ने पहली मस्जिद की बुनियाद रखी थी। इसमें हमारा मदरसा भी चलता है। तकरीबन तमाम मसाजिद में हमारे मदारिस भी चलते हैं, यानी मकातिब भी चलते हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे आकर बेहतरीन तरीके से कुरान पाक पढ़ना भी सीखते हैं। सुभान अल्लाह। इसके बाद मस्जिद नूरी, ये मस्जिद नूरी है जो स्नेह मिलन सोसाइटी में है और ये वहाँ का मदरसा है। फिर ये सन 2001 में मस्जिद खदीजा कुंभाड़वाड़ा भावनगर में, यहाँ पर ये हमारी मस्जिद खदीजा भी है जो 2001 में जो कायम हुई थी मस्जिद, और इसमें ये हमारा मकतब भी चलता है। तो तकरीबन हर मस्जिद में मकातिब भी चलते हैं। भावनगर में मकातिब का एक ऐसा जाल है सुभान अल्लाह, जिसकी मिसाल कई मरतबा हुजूर दाई कबीर वक़ार अहले सुन्नत ने हिंदुस्तान के कई मुबल्लिगीन की मीटिंग में जिसका तस्करा किया है। फिर ये हमारा दारुल उलूम कादरिया नजमुल उलूम स्टेशन रोड भावनगर, पहला दारुल उलूम सुन्नी दावत इस्लामी का सन 2005 में कायम हुआ, जिसमें कसीर तादाद में उलमा और कुर्रा हज़रात जहाँ से फारिग होते हैं और दिन की खिदमत अंजाम देते हैं। ये हमारी मस्जिद इमाम अहमद रज़ा सांडिया वाड़ भावनगर, यहाँ पर भी हमारा मकतब भी चलता है और मस्जिद भी माशाअल्लाह कायम है, जिस सुन्नी दावत इस्लामी जिसकी खिदमत अंजाम देती है। इसमें हमारा मकतब भी चलता है। फिर ये हमारा मदरसा मदरसे अरबिया वलिया, ये अखलोल भावनगर में है। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है माशाल्लाह। ये हमारा सिर्फ मदरसा है। इसमें तलबा की तादाद 208 है। सुभान अल्लाह, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलिए ना सुभान। तो ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ माशाल्लाह जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाता है, उनकी तालीम और तरबियत का। फिर ये हमारी मस्जिद गौसिया जो शेहोर भावनगर में है, इसमें मकतब भी चलता है और मस्जिद में 5 वक्त की नमाजें भी होती हैं, तालीम और तरबियत का पूरा इंतज़ाम रहता है। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2010 में हुई थी। सन 2010 से लेकर अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे इसकी खिदमत का काम ले रहा है। इसके बाद ये हमारा इस्लामियात है जो वड़वा काछवा वाड़ भावनगर में है। इसमें तलबा की जो तादाद है, स्टूडेंट्स की तादाद है, वो मोर देन 400 है अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 400, 430 से ज़ायद तलबा व तालिबात यहाँ पर तालीम व तरबियत हासिल कर रही हैं। इसके बाद हमारा एक इंस्टीट्यूट है, इस्लामियात इंस्टीट्यूट। ये भी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएं कि गौर करें थोड़ा सा कि इस्लामियात का मकातिब का एक ऐसा जाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने हुजूर दाई कबीर के मशवरे पर अमल करते हुए, उनके हुक्म पर अमल करते हुए फैलाया है कि आपका बच्चा अगर इस मकतब में आ जाता है तो यहाँ पर आके हाफिज़ कुरान भी बन सकता है। तो स्कूल की पढ़ाई भी होगी और हाफिज़ भी बनेगा, तो वो दीनदार भी होगा और दुनियादार भी होगा। इसके बाद मस्जिद उस्मान गनी नवापरा भावनगर, यहाँ पर ये मस्जिद हमारी कायम हुई थी सन 2013 में। 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स हम इसकी खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है। इसके बाद मस्जिद उस्मान गनी के बाद मस्जिद मौला अली, ये हमारी मस्जिद मौला अली जिसमें जो कायम हुई थी सन 2024 में।
VIP भावनगर में 2014 में, 2014 में ये मस्जिद कायम हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक वहाँ मकतब भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम भी है। ये क्या है? अच्छा, हाँ, इस्लामिया इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स, शिशु विहार भावनगर। यहाँ से अच्छी तादाद में कारियाँ आलिमा फारिग भी हुई और पूरे भावनगर में वो ख़वातीन में एक अच्छी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो यहाँ से फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात इंस्टीट्यूट ये सन 2015 में कायम हुआ था और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत की खिदमत में लगा हुआ है। ये मस्जिद अब्दुल शकूर जो सन 2017 में कायम हुआ था, सवाई नगर भावनगर में है। ये हमारे सैयदी मोहम्मद दादा बापू साहब के एक ख़ास मुरीद ने तामीर करके सुन्नी दावत इस्लामी के हवाले किया कि आप इसकी खिदमत अंजाम दें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी खिदमत में लगे हुए हैं। इसके बाद मस्जिद ज़ुबैदा ये सन 2019 में 2019 में फॉर्म हुई थी। मामसा भावनगर में मस्जिद है। इसकी भी खिदमत का शरफ़ हमें हासिल है। हम अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करते हैं और इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में हम इसकी खिदमत की सआदत हासिल करते रहेंगे। ये मस्जिद ज़ुबैदा जो है ये भी एक साहब ने अपनी हाजी साहब ने मस्जिद बनवाई थी अपने वालिद के साले सवाब के लिए, वालदा के साले सवाब के लिए, और इसको SDI को उन्होंने समझा कि SDI डिज़र्व करती है कि इसकी अच्छी तरह से खिदमत करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितना हम बेहतर कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है हमारा ये मदरसा इस्लामियात काजीवाड़ भावनगर में। यहाँ पर हमारे बच्चे आकर तालीम व तरबियत हासिल करते हैं। फिर ये हमारा मदरसा मुफ्ती आज़म हिंद वड़वान सुरेंद्र नगर में। ये सन 2021 में इसको हमने इस्टेब्लिश किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 2 years सक्सेसफुली इट्स गोइंग ऑन एंड इट विल बी गोइंग ऑन इंशाल्लाह। फिर ये हमारा मदरसा रुकैया, मस्जिद रुकैया सुरेंद्र नगर सन 2021 में ये कायम हुई थी। हुजूर दादा बापू के चाहने वालों ने मिलकर इस मस्जिद को कायम किया और सुन्नी दावत इस्लामी की इस मस्जिद की खिदमत के लिए सुन्नी दावत इस्लामी का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसमें हमारा मकतब भी चलता है। मस्जिद फ़ातिमा वड़वा भावनगर सन 2023 से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर नमाज़ों का अहतमाम, यहाँ पर तमाम जो मसाजिद के जो भी अहतमाम होते हैं उसका हम ख्याल रख रहे हैं और यहाँ पर मकतब भी चल रहा है। हाँ, ये भी एक हाजी साहब ने अपनी वालदा के साले सवाब के लिए कायम किया था और सुन्नी दावत इस्लामी को उसके लिए बेहतर समझा। उसके बाद मस्जिद कारी रियाजुद्दीन अखलोल भावनगर, ये मस्जिद भी हमारे मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मरहूम कारी रियाजुद्दीन साहब के का नाम इसमें शामिल है। उन्हें भी अल्लाह इसका सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। और सुन्नी दावत इस्लामी की मातहत ये मस्जिद के तमाम इंतज़ामात चलते हैं। इसके बाद मस्जिद हारून ये ज़ेर तामीर है। इसका तामीरी काम जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका तामीरी काम जब मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह यहाँ से भी सुन्नी दावत इस्लामी अपनी खिदमत अंजाम देगी। और एक हाजी साहब ने अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए इस मस्जिद के क़याम का इरादा किया है और इंशाअल्लाह उसको वो पूरा करेंगे। उसमें हमारा साथ वो पूरी तरह से देंगे। हेरा स्कूल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने शुरू में आपको हेरा महापुली के बारे में बताया। इस तरह से बहुत सारे हेरा स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे चल रहे हैं। अब तक यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हो रही है। माशाल्लाह आपके बच्चे, आप देख सकते हैं कि कैसी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम यहाँ पर बच्चों का होता है। मैंने भिवंडी हेरा के केमिस्ट्री लैब के बारे में आपको बताया था कि हम कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट जब होता है तो सरकार की सुन्नत भी उनको याद दिलाई जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल में आते हैं आफ्टर लॉन्ग वेकेशन तो उनको हम किस तरह से वेलकम करते हैं। यू कैन सी व्हेन दे आर कमिंग टू अ क्लास, फर्स्ट
कुरान पाक को वो चूम रहे हैं, फिर क्लास में आ रहे हैं। इस पर सुभान अल्लाह तो बोल देना चाहिए। तो इस तरह की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम हमारी हिरा स्कूल में हो रहा है। और ये जदीद हमारी नई तामीर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। इसमें भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बच्चों को शिफ्ट करके और क्लासेस को इसमें आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सुन्नी दावत इस्लामी भावनगर की कुछ एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा कि सुन्नी दावत इस्लामी और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हुजूर दाई कबीर कौम की कितनी फ़िक्र करते हैं और किस तरह से हर वक्त हर लम्हा कौम के लिए कुछ ना कुछ मनसूबाबंदी करते रहते हैं। इसी तरह से हमारा तालीम बालगा यानी बड़े हजरात के लिए, वो हजरात जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके लिए तालीम बालगा यानी उनके कुरान पाक को सही कराना, उनको मसाइल सिखाना, उनको दीन की बुनियादी बातें सिखाने के लिए हर रोज़ इशा की नमाज के बाद मस्जिद इमाम अहमद रज़ा में उनके लिए ख़ास एहतमाम होता है। तो उनसे गुजारिश है कि वहाँ पर जाकर दाखिला ज़रूर लें और तालीम और तरबियत हासिल करें। हफ्तावारी इज्तिमा हमारा हर सनीचर को घांचीवाड़ मस्जिद में बाद नमाज इशा होता है। हर साल हज तरबियती कैंप होता है। तो आप अगर हज के लिए जा रहे हैं तो हमारे तरबियती कैंप से इस्तिफ़ादा ज़रूर करें। हमारे अच्छे ट्रेनर, कभी बुलबुल बागे मदीना, कभी खालिद रज़वी साहब किबला, इस तरह से अच्छे ट्रेनर्स आपकी खिदमत में आते हैं और आपकी खिदमत का शरफ़ हासिल करते हैं। जेल के कैदियों के लिए हर साल माह रमज़ान में सहरी व इफ्तारी का इंतज़ाम भी करने की हम कोशिश करते हैं। सालाना इज्तिमा होता है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। नूरी काफ़िले वक्तन फ़वक्तन निकाले जाते हैं। अभी भी 12, 13, 14 को इंशाअल्लाह एक काफ़िले का प्लान है, तो आप साथियों से रब्ता करें और उसकी मालूमात हासिल करें। इसी तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पर, यानी जब डिज़ास्टर होता है, कोई अर्थक्वेक आ गया, ज़लज़ला आ गया या कहीं सैलाब आ गया, तो वहाँ पर भी सुन्नी दावत इस्लामी खिदमत खल्क़ के लिए पेश रहती है और रिलीफ का इंतज़ाम शाख भावनगर की जानिब से करने की पूरी कोशिश की जाती है। इस्लाही पर्चा हर जुमा को आपको दिया जाता है फैज़ान ख्वाजा के नाम से, जिसमें कुछ ना कुछ बेसिक मसाइल, दुआएँ और कुछ ना कुछ बुनियादी बातें आपको पेश की जाती हैं। इसी तरह से अलग अलग मसाजिद और मदारिस में भी हम अगरचे SDI के मातहत तो मसाजिद या मदारिस नहीं हैं, फिर भी अपनी खिदमत पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी खिदमत पेश करने की कोशिश करते हैं। हिरा इस्लामिक चैनल YouTube, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, इसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इसी तरह से 150 बच्चों के लिए दारुल उलूम का क़याम, ये हमारे फ्यूचर में है, ये हमारे मंसूबों में है, प्रोजेक्ट्स में हमारे। इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश वन सच टाइप ऑफ दारुल उलूम। बच्चियों के लिए भी आलिमा और कारिया कोर्स के लिए दारुल उलूम का क़याम का मंसूबा हमारी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में है, पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। इसी तरह से भावनगर में 2 मस्जिद के लिए जगह ख़रीदी गई है, उसका अनकरीब काम शुरू होगा। तो फिर 2 मसाजिद इंशाल्लाह आप हमारे लिए तैयार होंगी, जिसमें सुन्नी दावत इस्लामी की खिदमत भी हम होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं हुजूर सैयदी सरकार मोहम्मद दादा बापू साहब के उनकी ज़ात किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, जिसके उनके फ़यूज़ व बरक़ात से ख़ास करके सौराष्ट्र के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। और वो हमेशा हमारी मदद भी फरमाते हैं, हमारे लिए दुआ भी फरमाते हैं, अपने मुफीद मशवरों से नवाजते भी हैं। और उनकी शफ़क़त, हम हमेशा से उससे मुस्तफ़ीज़ होते रहे उनकी शफ़क़त से, और इंशाअल्लाह आगे भी मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में खूब बरकतें अता फ़रमाए। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ मैंने आपके सामने सुन्नी दावत इस्लामी ओवरऑल क्या कर रही है इसका भी पेश किया। इसी तरह से मैंने आपके सामने सुन्नी दावत इस्लामी शाख भावनगर आपकी खिदमत में कैसे पेश है, किस तरह से आपकी खिदमत में लगी हुई है, इसको भी पेश करने की